In the previous video, we have seen that what FCFS algorithm is. Now, if we want to solve a numerical on FCFS algorithm, then we should know some terminologies. फर्स्ट वन इज अराइवल टाइम. अराइवल टाइम क्या होता है? जिस टाइम पे प्रोसेस सिस्टम में एंटर हुई वो उसका अराइवल टाइम है. एग्जिट टाइम क्या होगा? ऑब्वियसली यू कैन गेस इट. जिस टाइम पे प्रोसेस सिस्टम से एग्जिट होगी वो उसका एग्जिट टाइम होगा. बर्स्ट टाइम क्या होता है? कोई भी प्रोसेस है, उसको सीपीयू मिल गया तो उसको अपनी एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम है या फिर उसका जो रनिंग टाइम है उसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम. और वेटिंग टाइम क्या होता है? कोई प्रोसेस सिस्टम में एंटर हुई लेकिन सीपीयू अभी ऑक्यूपाइड है तो उसे वेट करना पड़ेगा उसकी टर्न का कि कब उसे सीपीयू मिलेगा. वो होता है वेटिंग टाइम. टर्न अराउंड टाइम होता है कि टोटल कितना टाइम एक प्रोसेस ने सिस्टम में स्पेंड किया. अगर हम एग्जिट टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दें तो हम पता लगा सकते हैं कि वो प्रोसेस सिस्टम में कितनी देर के लिए रही. या फिर अगर हम बर्स्ट टाइम में वेटिंग टाइम प्लस कर दें तो भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो सिस्टम में रही तो या तो वो एग्जीक्यूट कर रही होगी या वो सीपीयू का वेट कर रही होगी. इन दोनों में से एक ही काम कर रही होगी. तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा. नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. In this particular question we have 5 processes A, B, C, D, E. हमें इन सब का अराइवल टाइम गिवन है एंड बर्स्ट टाइम. अराइवल टाइम कि किस टाइम पे सिस्टम में एंटर की थी, एंड बर्स्ट टाइम मतलब इन्हें कितनी साइकिल्स चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए. या फिर सबसे पहले सीपीयू किसको मिलेगा? जो प्रोसेस सबसे पहले आई थी. सबसे पहले कौन आया था? देखो अराइवल टाइम सबसे पहले ही आई थी जो कि 0 पे ही आ चुकी थी. इसको आप 0 सेकेंड मान सकते हो या नंबर ऑफ साइकिल्स मान सकते हो. तो सबसे पहली साइकिल पे आई थी सी प्रोसेस, तो सबसे पहले चांस सी को मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए. सी का बर्स्ट टाइम है 2, यानी इसको 2 साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है अपना काम करने के लिए. तो 0 + 2 2. तो 0 से लेके फर्स्ट फिर सेकेंड साइकिल तक सी प्रोसेस अपना काम करेगी, क्योंकि इसको सबसे पहले सीपीयू क्यों मिला? क्योंकि ये सबसे पहले आई थी. इसके बाद कौन आया? ए आया जो कि 3 पे, फिर ई आया, फिर बी. ठीक है, तो ये है अराइवल टाइम के बेसिस पे ऑर्डर, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फॉलो होता है कि जो पहले आया उसी को पहले सीपीयू मिलेगा. सी के बाद कौन आया भाई? ए आया है, लेकिन वो 3 पे आया था, यानी अभी हमारे पास कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है. तो 2 से 3 में द सीपीयू विल सिट आइडल, क्योंकि कोई प्रोसेस है ही नहीं. तो 3 पे कौन आया था? ए. अब ए को चांस मिलेगा, ए को सीपीयू मिलेगा और उसका बर्स्ट टाइम है 4, यानी 3 + 4 7 7th साइकिल तक ए अपना काम एग्जीक्यूट करेगा. अब सीपीयू किसको मिलेगा? जब टाइम 7 हुआ है तो जितने भी प्रोसेसेस है वो सारी सिस्टम में एंटर कर चुकी हैं, क्योंकि इनका अराइवल टाइम 3 5 0 5 4. ठीक है, अब सी और ए एग्जीक्यूट हो चुके हैं. इसके बाद अराइवल टाइम बी और डी सेम टाइम पे आए थे, लेकिन इनसे भी पहले ई आ गया था जिसका अराइवल टाइम है 4, जो कि इनसे कम है. तो अब ई को चांस मिलेगा, ई को सीपीयू मिलेगा और इसका बर्स्ट टाइम है 3, यानी 3 साइकिल्स तक ई अपना काम करेगा. तो 7 + 3 10, ई को सीपीयू मिला. अब उसके बाद किसको मिलना चाहिए सीपीयू? बी और डी दोनों का अराइवल टाइम सेम है, तो बी और डी में से किसी को भी दे दो, बिकॉज दोनों का अराइवल टाइम सेम है, डजेंट मैटर. तो हम दे देते हैं बी को, जिसका अराइवल टाइम है 5 और बर्स्ट टाइम है 3, यानी कि 10 + 3 13 तक ये अपना काम करेगा. उसके बाद हम देंगे डी को, जिसका बर्स्ट टाइम है 1, यानी इसको सिर्फ एक साइकिल चाहिए अपना काम करने के लिए 14 तक. 13 + 1 14. तो ये बनेगा चार्ट, जिसको हम गैंट चार्ट बोलते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्वेश्चंस. अगर आपने ये चार्ट सही बना लिया देन यू हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन. अब आपको सिर्फ टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है, विच इज़ द सिंपल कैलकुलेशन. सो लेट्स कैलकुलेट. टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आई टोल्ड यू अ सिंपल फॉर्मूला. हमें निकालना है कि प्रोसेस सिस्टम में टोटल कितनी देर तक रही. तो अगर हम एग्जिट टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर देंगे तो हम टर्न अराउंड टाइम इजीली निकाल सकते हैं. कैसे? लेट्स सी फॉर प्रोसेस ए. भाई देखो, प्रोसेस ए सिस्टम से आउट कब हुई थी? 7 पे. और एंट्री कब हुई थी? उसकी अराइवल टाइम है उसका 3. तो अगर हम 7 - 3 कर दें तो वी विल गेट द टर्न अराउंड टाइम फॉर ए. सिमिलरली अगर हमें टर्न अराउंड टाइम बी का निकालना है तो बी सिस्टम से एग्जिट कब हुई थी? 13, लेकिन अराइवल टाइम क्या है उसका? 5. मतलब उसने एग्जिट किया था 13 पे और एंट्री ली थी 5 पे. तो 13 - 5 इज इट्स टर्न अराउंड टाइम. अगर सी का टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो सी ने एग्जिट किया था 2 पे और एंट्री ली थी 0 पे. तो 2 - 0
2 मतलब ये टोटल 2 साइकिल्स के लिए सिस्टम में रही। सिमिलरली डी का टर्न अराउंड टाइम होगा 14 माइनस 5 एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, और ई का टर्न अराउंड टाइम होगा 10 minus 4 exit time minus arrival time. And now I have calculated the turnaround time. You can check by yourself. Turnaround time के बाद हमें निकालना है वेटिंग टाइम। भाई देखो वेटिंग टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस ने सीपीयू के लिए कितनी देर वेट किया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो प्रोसेस बी है वो सिस्टम में कब एंटर हुई थी, उसका अराइवल टाइम क्या है 5, यानी 5th साइकिल पे बी प्रोसेस ने सिस्टम में एंट्री ले ली थी, लेकिन इसको प्रोसेसर यानी सीपीयू कब मिला, टाइम 10 पे, यानी 10th साइकिल पे। मतलब वो 5 पे आ चुकी थी लेकिन उसको सीपीयू मिला 10 पे, मतलब 5 से लेके 10 उसने क्या किया है, वेट। तो वो उसका क्या है, वेटिंग टाइम। ऐसे ही अगर हमें सी का वेटिंग टाइम निकालना है तो सी प्रोसेस ने एंट्री ली थी 0 पे, उसका अराइवल टाइम है 0, और उसको सीपीयू मिला था 0 पे। इसका मतलब उसने कुछ भी वेट नहीं किया, जैसे ही उसने सिस्टम में एंट्री ली वैसे ही उसे सीपीयू मिल गया, तो इसका वेटिंग टाइम होगा 0। अब आप खुद बाकी सारी प्रोसेसेस का वीडियो पॉज करके वेटिंग टाइम निकाल के देखो, और फिर उसके बाद आप मैच कर सकते हो। ये आंसर है, ये गैंट चार्ट है, ये टर्न अराउंड टाइम है, ये वेटिंग टाइम है, एंड दिस इज द टोटल क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना ही करना है किसी भी क्वेश्चन में जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम का है।